डल्लेवाल साहब पहुँचे हैं और MP UP से भी हमारे पदाधिकारी यूनियन के आए हैं और सभी का यहाँ पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई और इसकी पूरी जानकारी डल्लेवाल साहब आपको देंगे। सभी सत्कारयोग पत्रकार भाइयों, सबको सबसे पहले तो राम राम सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सबसे पहले तो मैं आप सबका इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप दबे कुचले लोगों की आवाज बनते हो, लोगों की आवाज सरकारों के अलावा और देश विदेश में बैठे लोगों के तक पहुंचाने का काम करते हो। इसके लिए आप सबका धन्यवाद। आज हम यहाँ आप सब आए हो, क्यों हमने यहाँ पे हमें मतलब बैठक करने की जरूरत पड़ी और आप सभी को यहाँ बुलाया। देखिए, आप देख रहे हो लगातार कि पिछले कुछ समय से जैसे फरवरी 2026 से लेकर भारत सरकार लगातार इस बात पे अड़ी हुई है कि भारत और अमेरिका ट्रेड डील सिरे चढ़ाएंगे। उसके माध्यम से पूरे देश को जो नुकसान झेलना पड़ेगा वो अलग बात है, उसके ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा, सरकार उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले रही। बार बार हम उनको ये निवेदन कर रहे हैं। कभी हमने यात्रा की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उसके बाद रामलीला मैदान के अंदर 19 मार्च को एक बड़ी किसान महापंचायत करते हुए इसका संदेश दिया सरकार को कि ये ऐसा मत कीजिए। और उसके बाद 23 को हमने फिर मतलब जंतर मंत्र पे एक दिन का कार्यक्रम किया। सरकार को मेमोरेंडम की कॉपियां दी, प्रधानमंत्री जी को मेमोरेंडम की कॉपियां दी गई, लेकिन सरकार के काम पे मतलब जो नहीं रही और सरकार उसी रास्ते पे उसी तरीके से चल रही है। तो ये जो ट्रेड डील होने जा रही है, हमारा ये मानना है कि केवल किसानों के लिए ये डेथ वारंट के ऊपर साइन नहीं है, पूरे देश की बर्बादी का रास्ता खोला जा रहा है। जिस तरीके से भारत के ऊपर अमेरिका ये अपने फैसले ठोस रहा है कि भाई हम तो आपको, अगर आपका कोई सामान इंडिया का अगर अमेरिका के अंदर बिकेगा तो 18% टैक्स लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, और वो भी तब कम करके 18% करेंगे अगर इंडिया अपने जो भारत के अंदर सामान, अमेरिका का खेती प्रोडक्ट जाएगा, डेयरी प्रोडक्ट जाएगा या मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जाएंगे, अगर उनके ऊपर वो टैरिफ जीरो करेगा। ये देखिए कितनी बड़ी हमारे देश के लिए, हमारे देश की आर्थिकता के लिए नुकसानदायक ये कार्यक्रम, कभी ये प्रोग्राम किया जा रहा है, ये फैसला थोपा जा रहा है। और ऊपर से ये भी कहा जा रहा है कि आप जहां से हम कहेंगे डीजल वहां से खरीदोगे, आप अपनी मर्जी से तो डीजल भी नहीं खरीद पाओगे। अगर ऐसे फैसले लेकर आ रहा है और एग्रीकल्चर के प्रति उनका ये रवैया, जैसे इसमें क्लियर कट कहा गया है कि देखिए सोयाबीन का तेल बाहर से आएगा, मक्की का रेजिड्यूज बाहर से आएगा, लाल जवार बाहर से आएगी, ड्राई फ्रूट बाहर से आएगा, फ्रूट बाहर से आएगा, शराब बाहर से आएगी। शराब का सीधा रिश्ता नाता खेती से, एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ। तो इस ट्रेड डील के खिलाफ हमारा ये लगातार प्रोटेस्ट आंदोलन जारी है। और पिछले समय जब हम खनौरी शंभू बॉर्डर पे बैठकर हम आंदोलन कर रहे थे, 2024-25 का आंदोलन वहां पे हुआ, वहां से हमारा एक नौजवान किसान बच्चा शुभकर्म की शहादत हुई पुलिस की गोली से। और वो मांगे वहीं के वहीं, जो सरकार ने बार बार हमें लेटर दिया, हम दिल्ली के अंदर गए, जंतर मंतर पे एक दिन का कार्यक्रम करने के लिए गए, तब भी हमें लेटर दिया गया। जब हम रामलीला मैदान के अंदर 19 मार्च को गए, तब भी हमें लेटर दिया गया, आपको जल्द बुलाएंगे, मीटिंग करवाएंगे सरकार के साथ। लेकिन 4 बार लेटर हमें दिए जा चुके हैं कि आप की सरकार के साथ जल्द बैठक करवाएंगे, लेकिन आज तक सरकार ने हमारे साथ कोई किसी मुद्दे के ऊपर, किसानों के मामले के ऊपर, ट्रेड डील के संबंध में कोई बैठक करने की आवश्यकता नहीं समझी। और इन सभी मांगों को लेकर जो हमारी अधूरी पड़ी मांगे, जैसे MSP गारंटी कानून लेना, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट C2+50 के हिसाब से किसानों को फसलों का भाव मिले, और एक बार पूरे देश के किसान को ऋण मुक्त किया जाए, तभी जाकर किसान बच पाएगा। क्योंकि हमारा ये मानना, हमारा नहीं केवल मानना, अब तो सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी ने ये मान लिया कि 4 लाख किसान देश का कर्ज की वजह से सुसाइड कर चुका है।
तो फिर अगर इतनी बड़ी संख्या में किसान सुसाइड कर रहा है तो फिर उसको बचाने के लिए कर्ज मुक्त करना एक बार अति आवश्यक है। और भविष्य में किसान के सर पे कर्ज ना हो उसके लिए डॉक्टर स्वामीनाथन का जो फार्मूला तो इन्हीं ने बनवाया, हमने नहीं बनवाया, वो कमीशन, और वो भी लागू नहीं किया जा रहा। और उसको तो छोड़ो, जो सरकार ऐलान करती है एमएसपी, जिसके बारे में बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा, तो ये मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी ये बताएं तो सही कि एमएसपी कहाँ है। अभी अभी आपने देखा मध्य प्रदेश के अंदर मूंग की खरीदी के लिए उसको बिकवाने के लिए कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, आपने देखा सभी ने। और इसी तरीके से आप ध्यान दीजिए इधर राजस्थान के अंदर आज भी राजस्थान की 30% गेहूं की फसल किसानों के घरों में रुल रही है, वो नहीं बिकी। और यहाँ का भी जो हरियाणा के अंदर बार बार ये सरकार बोलती है हम तो 23 फसलों के ऊपर एमएसपी गारंटी कानून बना चुके हैं। आपको हमारे से बेहतर पता है, हरियाणा के पत्रकार हो, हरियाणा की रग रग आप जानते हो कितनी फसल बिकती है। यहाँ पे कैपिंग लगाई जा रही है, किसानों की फसल नहीं बिक रही। सो इन सारी बातों को लेकर हमारा ये प्रोग्राम बना था स्कीम नॉन पॉलिटिकल की तरफ से, लगातार हम मतलब इसके लिए प्रयास कर रहे थे। तो हमारा ये प्रोग्राम था कि 16 अगस्त को हम यहाँ पे हमारे नौजवान शुभकर्म को गोली लगी थी खनौरी बॉर्डर से, वहाँ से हमारी एक पैदल यात्रा जाएगी। पैदल यात्रा इसलिए कि देखिए हमारी सरकार जब हम पिछली बार आए थे खनौरी शंभू पे बैठे रहे, सरकार ये कहती थी कि ये आप अपने ट्रैक्टर छोड़ दीजिए, पैदल चले जाइए। सरकार ये कहती थी अपनी ये गाड़ियां ले जाइए, ये मतलब आप रेलगाड़ी के ऊपर चले जाइए, ट्रैक्टर मत लेकर जाइए। अब उसके भी आगे जाकर पीछे जब लोग अपनी गाड़ियों के माध्यम से जाने लगे तब भी उनको रोक लिया गया। तो इसलिए हमने ये कहा कि हम पैदल जाएंगे, बिल्कुल पैदल, यहां से लेकर हमारे 51 साथी परमानेंट पैदल चलकर जाएंगे। और उनकी सपोर्ट के लिए नियर अबाउट 200-250 आदमी, क्योंकि वो कहीं भी रास्ते में उनको किसी चीज़ की जरूरत पड़ सकती है, पैदल चलने वाले बीमार हो सकते हैं, उनको साम संभाल करना है, उसके लिए 200-250 हमारे किसान उनकी सपोर्ट में लगातार रेगुलर रहेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम बनाया गया है। और हम ये सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अगर आज भी पैदल जाने वाले एक यात्रा जो किसानों की मुद्दे, किसानों के मसले लेकर जा रही है, भारत और अमेरिका ट्रेड डील पूरे भारत का सत्यानाश करने जा रहा है, उसके लिए जा रही है सरकार को चेतावनी देने के लिए, सरकार को याद दिलाने के लिए। अगर फिर अब भी सरकार किसानों के रोकने का काम करेगी तो फिर ये मानेंगे कि सरकार की दूसरी बातें तो ये खामखा की बातें, ये तो दिक्कत तो केवल किसानों से है, किसानों को वहां दिल्ली के अंदर नहीं जाने देना। लेकिन हम आपके माध्यम से एक बात कहना चाहेंगे कि देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री सत्कारयोग सैनी साहब पंजाब के प्रभारी हैं, वो इस बात पे जरूर ध्यान दें कि अगर किसानों को दिल्ली जाने से रोकने का काम सैनी साहब करेंगे तो हमें भी मजबूरन फिर सैनी साहब को पंजाब के अंदर जब आएंगे जवाब देने के लिए मैदान में आना। सो हम ये चाहते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये बिल्कुल शांतिपूर्वक पीसफुल एक प्रोटेस्ट है, प्रोग्राम है, और हमें वहाँ दिल्ली सरकार जाने देगी। दिक्कत नहीं। कब शुरू होगी आपकी ये? हाँ, मैंने बोल दिया, ये यात्रा हमारी 16 अगस्त को शुरू होगी और 29 अगस्त को दिल्ली जंतर मंतर पे जाकर इसका समापन होगा। बाकी आगे की बात हमारे साथी प्रधानमंत्री आखिर में ट्रेड एक मिनट भाई, एक मिनट, एक पहले बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो ले पूरी, फिर सवाल कर लीजिएगा। कोई बात क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है माइक से, वहीं से इनसे तो आवाज आ जाएगी। साथियों, जो इस यात्रा का रूट रहेगा 16 तारीख को, 16 अगस्त को ये यात्रा दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चे से शुरू होगी, जहाँ पे भाई शुभकर्ण सिंह जी की शहादत हुई थी पुलिस की गोली लगने से। उसके बाद ये नरवाना होते हुए, उचाना होते हुए, ये यात्रा हमारी आगे खट्टरटोल होते हुए, जींद से होते हुए, जो पुराने वाला गोहाना रोड है, जो आपका लुधाना आता है, नुरणखेड़ा आता है, गोहाना अनाज मंडी से होते हुए, ये मुगलाना होते हुए यात्रा इसराना जाएगी, इसराना से समालखा जाएगी, समालखा से जीटी रोड पे चली जाएगी
और वहां से मुरथल होते हुए, सिंगू बॉर्डर होते हुए, करनाल बाईपास होते हुए आगे यात्रा जंतर मंतर तक जाएगी। और 29 अगस्त को जंतर मंतर पे एक दिन की बहुत बड़ी महापंचायत करके इस यात्रा का समापन किया जाएगा और देश भर से बड़ी संख्या में किसान वहां पे पहुंचेंगे। हम आपकी जानकारी में ये भी लेना चाहते हैं, आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहते हैं कि पूरी जो हमारी यात्रा का जो एक प्रस्ताव है, जो प्रस्तावित इसका रूट है, कैसे कैसे यात्रा रहेगी, जो आदरणीय सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने अभी बताया कि भाई 51 आदमी तो परमानेंट हैं, जो पहले कदम से लेकर 228वें किलोमीटर तक पैदल चलेंगे, लगभग 200 आदमी उनके साथ रहेंगे जो उनके सहायक के तौर पे होंगे। इसके अलावा इस यात्रा में कोई ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं होगा, पैदल यात्री पदयात्री चलेंगे, उनका जो सपोर्ट करने वाले होंगे उनकी 25, 30, 35 गाड़ियां होंगी। और हम कोई सड़क पे रास्ता रोक के नहीं चलेंगे, सड़क की एक साइड अपनी पंक्तियां बना के, 2 या 3 पंक्तियां बना के बिल्कुल अनुशासन में और शांति के साथ हम चलेंगे। ये सारी जानकारियां हमने पत्र लिख के बाकायदा अपने मोर्चे की तरफ से हमारे प्रधान जी डल्लेवाल साहब, संयोजक साहब के सिग्नेचर के साथ, सह संयोजक हमारे कर्नाटक के गुरु शांता कुमार जी हैं, उनके सिग्नेचर के साथ देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को भेज दिया पत्र, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी को भेज दिया है, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जो महोदय हैं उनको भी भेज दिया है रिटर्न में, हमारे हरियाणा के जो डीजीपी साहब हैं अजय सिंघल जी, उनको भी पूरा बिल्कुल ये लेटर भेज दिया, सारी जानकारी उनको दे दी है। और ये समझने की बात है जो आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी भी कह रहे थे कि भाई जो अब तक तो ये बहाना बना लेती थी सरकार कि जी किसानों से कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से व्यवस्था हो जाएगी, जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली हमारे पहले घर होते थे। अब की बार हम एक भी ट्रैक्टर ट्रॉली लेके नहीं जा रहे हैं। अगर ये अब की बार भी रोकते हैं तो जो इनका जो मुखोटा जो इन्होंने पहना हुआ है, वो मुखोटा किसान आदमी तो समझते ही है, सारे के सारे जो आंदोलन से जुड़े हुए हैं, वो पूरे का पूरा मुखोटा पूरे देश के सामने उतर जाएगा कि असलियत में इनको दिक्कत किसानों से ही है। इसके अलावा आखिरी साथियों में एक बात कहना चाह रहा हूं, हमने आज मीटिंग में यह भी तय किया है कि जैसे हमारे जितने भी खापों के प्रधान हैं, हमारे जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उनको भी हम बाकायदा पत्र दे रहे हैं। जैसे आज हमारे सतरोड़ खाप के प्रधान हैं खरब साहब हैं, उनको भी बाकायदा ये साइन किया हुआ पत्र दिया जाएगा और उनसे भी निवेदन किया जाएगा कि भाई जितना वो समय निकाल सकते हैं वो यात्रा के सहयोग के लिए समय निकालें। इस तरीके से जितनी भी खापें हैं हम सब तक पहुंच करने का प्रयास करेंगे और आपके माध्यम से भी हम ये सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहते हैं, ये सबकी साझे की लड़ाई है, इसमें सब अपनी क्षमता और श्रद्धा अनुसार सहयोग करें। अंतिम बात साथियों, कुछ दिन पहले आप पत्रकार भाइयों से ही बात कर रहे थे, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने उनसे जब किसी ने ट्रेड डील पे सवाल पूछा कि भाई किसान तो ट्रेड डील को लेके बहुत चिंतित है, बहुत नाराज है, तो माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि ये किसान पढ़ते वढ़ते तो कुछ है नहीं, किसानों को भी जानकारी तो है नहीं, बिना जानकारी जुटाए ही ये आंदोलन की बात करने लग जाते हैं और बाद में इनको लगता है कि यार ये तो गलत मुद्दा उठा दिया था। तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं, हमारे आज देश के जो केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी और अपने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनसे प्रार्थना है, चलो मान लिया कि भाई हम कुछ नहीं पढ़ते, आपको ज्यादा जानकारी होगी, आप कैबिनेट मंत्री हैं, स्वाभाविक सी बात है, केंद्र के कैबिनेट मंत्री हैं तो आपको सूचना, आपको जानकारी, आपको डिटेल ज्यादा होंगी। भाई आपने बता दिया हम कुछ नहीं पढ़ते, मान लिया हम कुछ नहीं पढ़ते, हम अज्ञानी हैं, मान लिया हम अनपढ़ हैं, मान लिया हम अनजान हैं, तो कम से कम आप तो बता दो कि जो ट्रेड डील को लेके पिछले 1.5 साल से चर्चा चल रही है, उस विषय पे आप चर्चा कर क्या रहे हो। बार बार भारत का डेलीगेशन अमेरिका जा रहा है, अमेरिका का डेलीगेशन भारत आ रहा है, लेकिन देश के लोगों को, देश की संसद को, देश के स्टेक होल्डर्स को ये नहीं बताया जा रहा है कि उस पर चर्चा क्या हो रही है। इसके स्टेक होल्डर किसान हैं, इसके स्टेक होल्डर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले हैं, इसके स्टेक होल्डर डेयरी फार्मर हैं, इसके स्टेक होल्डर मजदूर हैं। मैं सरकार को आपके माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 से पहले जब भाजपा वाले विपक्ष में होते थे तो बार बार ये आवाज उठाते थे, न्यूज कटिंग्स मिल जाएंगी, सारी डिटेल मिल जाएंगी, ये बार बार ये कहते थे कि अगर ऐसे कैसे भी किसी भी व्यापार समझौते पे कोई अगर हस्ताक्षर हो तो पहले संसद के अंदर चर्चा करी जाए, सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उससे जुड़े हुए उनसे चर्चा करी जाए, देश के लोगों को बताया जाए। लेकिन 2014 में सत्ता में आने के बाद पूरा 180 डिग्री का यू टर्न मार के धड़ल्ले से व्यापार समझौते कर रहे हैं, कोई नहीं बताया जा रहा। इस व्यापार समझौते के बारे में संसद में कोई चर्चा नहीं करी जा रही, किसानों के साथ कोई चर्चा नहीं करी जा रही है, और जो इसकी अभी उस पर क्या पूरी डील पे साइन हुए हैं नहीं हुए ऐसी जानकारी नहीं आ रही है। लेकिन इस साल फरवरी के पहले सप्ताह में, मैं आपके माध्यम से पूरे देश को यह बताना चाहता हूं, फरवरी के पहले सप्ताह में इस डील के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।
जिसके बाद भारत और अमेरिका की तरफ से ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करी गई और वो ज्वाइंट स्टेटमेंट की कॉपी देश के वाणिज्य मंत्री, देश के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने अपने एक्स अकाउंट पे शेयर करी और उस ज्वाइंट स्टेटमेंट को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिट्वीट किया और उसमें दो बड़ी खतरनाक बातें लिखी हुई है। पहली बात उसमें यह लिखा गया है कि इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ ऑन ऑल यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स एंड ए वाइड रेंज ऑफ यूएस एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट्स। उसमें कुछ फूड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के नाम हैं और आखिर में लिख दिया गया एंड अदर प्रोडक्ट्स। दूसरी लाइन उसमें खतरनाक लिखी गई है कि इंडिया एग्रीज टू एड्रेस द इश्यू ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर ऑन यूएस एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट। यानी कि अगर हिंदी अनुवाद करें, पहले का हिंदी अनुवाद ये हो गया कि भारत सरकार ने सहमति दे दी है कि अमेरिका से आने वाले तमाम औद्योगिक उत्पादों के ऊपर से टैक्स या तो खत्म कर दिया जाएगा या बिल्कुल कम कर दिया जाएगा और बहुत वाइड रेंज यानी बहुत बड़े दायरे में आने वाले कृषि और खाद्य उत्पादों के ऊपर से भी टैक्स या तो खत्म कर दिया जाएगा या बिल्कुल कम कर दिया जाएगा। आगे जो दूसरी लाइन लिखी उसका अनुवाद हो गया कि भारत सरकार और भारत जैसे विकासशील देश जो आज तक नॉन टैरिफ बैरियर यानी इंपोर्ट ड्यूटी जो लगाते आए थे उनको हटाने को लेकर भी चर्चा करने हेतु भारत सरकार तैयार हो गई थी। अब हमें यह समझना चाहिए कि अमेरिका में जो एवरेज लैंड होल्डिंग है वो 450-500 एकड़ के आसपास है। हमारे यहां पे किसान के पास जो एवरेज लैंड होल्डिंग है वो मात्र 1.5 हेक्टेयर के आसपास है। अमेरिका में अमेरिका की सरकार एक किसान को सालाना एवरेज 65 से 80 लाख रुपए तक की सब्सिडी देती है। अगर पिछले साल सिर्फ दिसंबर महीने की बात करूं, दिसंबर 2025 की, तो सिर्फ एक महीने में अमेरिका की सरकार ने फार्मर्स ब्रिज असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत अपने किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए की डायरेक्ट कैश सब्सिडी दे दी अमेरिका की सरकार ने एक महीने में। दूसरी तरफ भारत में एक किसान को डायरेक्टली इनडायरेक्टली टोटल मिला के मात्र 14,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है सालाना। उसमें परोक्ष सब्सिडी भी आ गई, अप्रोक्ष सब्सिडी भी आ गई। तो आज तक क्या होता आया था, अमेरिका के किसान की आमदनी तो सब्सिडी से होगी, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी फसल कितने में बिकी कितने में नहीं बिकी, इसलिए वो बहुत कम रेट में अपने देश की कंपनियों के माध्यम से भारत जैसे विकासशील देशों में डंप करने का प्रयास करते हैं। अब हमें इस बात को समझना चाहिए, हमारे यहाँ पे जो फसल का एमएसपी है अगर उससे कम रेट पे बाहर से वो कृषि उत्पाद आगे, खाद्य उत्पाद आगे, तो हमारे यहाँ के किसानों का फिर कौन खरीदेगा। इसीलिए भारत सरकार आज तक इंपोर्ट ड्यूटी, नॉन टैरिफ बैरियर लगाती आई थी। भाई इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी ताकि यहां की मार्केट में आने के बाद बाहर से आए हुए उत्पाद की जो कीमत है वो हमारे यहाँ के एमएसपी से ज्यादा ही हो जाए, ताकि कंज्यूमर, ताकि उपभोक्ता बाहर का ना खरीद के हमारे यहाँ का खरीदे। बाहर से अब ये जीएम फूड मंगवाने की तैयारी कर रहे हैं और जो ये डेयरी प्रोडक्ट मंगवाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं ये लास्ट पॉइंट अपना खत्म करके बात खत्म करना चाहता हूं, लास्ट पॉइंट जोड़ के। भारत सरकार अब इस ट्रेड डील को लेकर डेयरी प्रोडक्ट पे भी चर्चा कर रही है। अब अमेरिका से जो डेयरी प्रोडक्ट्स आएंगे वो उन पशुओं के दूध से बने होंगे जिन पशुओं को खाने में दूसरे पशुओं का ब्लड यानी खून और मांस दिया जाता है। तो एक तरफ तो ये जो वर्तमान सरकार ये संस्कृति को बचाने की बात करती है, दूसरी तरफ ये डील के तहत ऐसे डेयरी उत्पाद बाहर से मंगवाने की चर्चा कर रही है जो डेयरी प्रोडक्ट ऐसे पशुओं के दूध से बने होंगे जिन पशुओं को नॉनवेज दिया जाता है फीड में। तो क्या उससे संस्कृति को नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से निवेदन है, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी आप कैबिनेट मंत्री हैं, अगर आपको जो जानकारी है वो देश के सामने रखिए और आप अगर जो अब तक जानकारी मीडिया के माध्यम से अवेलेबल है अगर आप उस पर चर्चा करना चाहते हैं क्या फायदा है क्या नुकसान है इस ट्रेड डील का, तो वो हम आपसे किसी भी खुले मंच पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और अब आगे आपका कोई सवाल होगा। प्रधान जी, लास्ट ट्रेड डील की बात कर रहे हैं, सरकार किसानों की सुनवाई क्यों नहीं कर रही, सवाल ये होता है। देखिए, सबसे पहली तो बात ये है कि भारत सरकार अमेरिका के सामने घुटने टेक ये सरकार भारत की नहीं रही, मुझे लग रहा है क्लियर नजर आ रहा है। बार बार ये बात भी निकल कर आ रही है कि सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत दबाव है, बहुत प्रेशर है। देखिए, सरकार हमारी है, पब्लिक ने उनको वोट दिया, पब्लिक ने उनको इस जगह पे बैठाया है, उनको जिम्मेदारी पब्लिक की है, पब्लिक की परवाह होनी चाहिए, उनकी परवाह नहीं होनी चाहिए। एक तो उनके प्रेशर के नीचे आकर सरकार ट्रेड डील के लिए कितना जोर लगा रही है ये आपको दिख रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात है, पीछे सरकार ने ये कहा कि देखिए हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, प्रधानमंत्री जी ने 1 महीने के लिए ये अनुमति ले लिया कि भारत रूस से तेल ले सकता है। अरे यार, कमाल की बात नहीं है ये, देश को ये अनुमति लेनी पड़ रही है, तो क्या हम आजाद हैं? क्या भारत आजाद है इस समय?
कि उसको तेल लेने के लिए अनुमति लेनी पड़ रही हो। सो इसलिए मेरा ये मानना है कि हमारी सरकार अपने देश के हितों की रक्षा ना कर ये कारपोरेट्स के हितों की रक्षा कर रही है, उनके पक्ष में उतरने का काम कर रही है। और वो कारपोरेट जो लोग हैं वो उन्हीं के हैं, अमेरिका के वो कारपोरेट लोग हैं जो यहाँ पे हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर, हमारे सभी संसाधनों के ऊपर वो अपना कब्जा जमाने के लिए तत्पर और पूरी ताकत से लगे हुए हैं। धन्यवाद जी। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर जब आपने अनशन की शुरुआत की थी, उसके बाद से एसकेएम के नेताओं की बात की जाए, नॉन एसकेएम की बात की जाए, तो वहीं से कहना था कि ये लड़ाई डल्लेवाल के केले की है। तो जो आप यात्रा शुरू कर रहे हैं, ये सभी एसकेएम के नेताओं की यात्रा है, आपने शुरू किया? देखिए, यात्रा डल्लेवाल की नहीं है, यात्रा किसानों की। सबसे पहली तो बात ये केवल किसानों की नहीं है कि यात्रा देश के सभी उन लोगों की है जो लोग इस ट्रेड डील को समझते हैं कि ये ट्रेड डील कितना बड़ा नुकसान करने जा रही है पूरे देश का। जो आप उस समय की बात करते हो कि उन्होंने ये कहा, अब तो डल्लेवाल ने उनको लेटर लिख दिया सभी भाइयों को कि भाई आओ इकट्ठे होकर चलें। हो सकता है डल्लेवाल से उस समय ये कोई मिस्टेक होगी हो, हमने उनको ना कहा हो, लेकिन अब तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि आओ सब मिलकर इस लड़ाई को आगे लड़ें। सभी की एकता की जरूरत है और हम उस एकता को बनाने के लिए और भी जो प्रयास करने की जरूरत पड़ी उसका प्रयास हम करेंगे। तो 29 को आप जैसे दिल्ली पहुंच जाएंगे, अगर 29 तक सरकार आपको रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो क्या आपका जमाव वहीं रहेगा? क्या देखिए, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल एक बड़ा परिवार है, पूरे देश के अंदर फैला हुआ परिवार है। वहां पे हमारा एक दिन का कार्यक्रम है। अगर वहां सरकार हमारी बात के ऊपर संज्ञान नहीं लेती तो फिर आगे हम अपनी बैठक करने के बाद आगे बड़ा प्रोग्राम कोई और लिखने के लिए मजबूर होंगे। लेकिन हम अपनी लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे जब तक भारत इस ट्रेड डील से पीछे नहीं हट जाती और नेक्स्ट किसानों के मुद्दे, किसानों की समस्याएं जब तक सॉल्व नहीं हो जाती तब तक एसकेएम नॉन पॉलिटिकल को ही वहाँ कोई खास डिसीजन ले सकते हो आप वहीं? नहीं, वो वहाँ सभी लीडर्स होंगे, वहाँ पे बैठक करेंगे, बैठक करके वहाँ से आगे का प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। धन्यवाद जी। एसकेएम में वो जो काफी किसान नेता लोग हैं, अगर टिकट से बात की जाए, तो क्या आपने पहले से यात्रा को लेकर डिस्कस हुआ कि भाई अगर कोई हरियाणा में आपको रोकने की कोशिश करता है तो वहाँ से जाके टिकट करेंगे या फिर कोई और बड़े नेता भी? देखिए, मैं एक विनती करता हूँ, हमने उन सभी भाइयों को अलग अलग अकेले को 7 जुलाई को लिखा। हाँ, 7 जुलाई को हमने लेटर लिखा और अब भी हमारा प्रयास है, ये नहीं है कि एक बार हमने लेटर लिख दिया तो काम खत्म हो गया। एकता बनाने के लिए, पूरी मजबूत एकता के लिए हम आगे हाथ बढ़ा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, आपको मैं आपके संज्ञान में एक बात और आपके ध्यान में ला दूँ। जब हमारे कुछ साथी जो देश बचाओ मोर्चा बनाकर उन्होंने मतलब दिल्ली जाने का प्रोग्राम दिया एक दिन के लिए, उनको यहाँ रोका। जब उनको रोका तो हम घर पे नहीं बैठे, उसी समय तुरंत हमें मजबूरन अपने उन भाइयों की सपोर्ट के लिए ट्रेन रोकनी पड़ी और ट्रेन रोककर उन सभी साथियों को रिहा करवाया। हम एक हैं और एक रहेंगे, ये हमारी विचारधारा तो बखरे में है,